हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया के प्रकार के बारे में। इसी में हम लोग आगे आज सीखेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे, आज इसको भी जानेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिसे बेसिकली हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज जो भी यह हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया आखिर क्या होती है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो द्विविस्थापन अपक्रिया, हम लोग विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, कोई ए जो है वो BC के साथ रिएक्ट करता था और वहाँ से B को, ए जो है B को हटा देता था और उसकी जगह पर स्वयं आ जाता था और B को हटा दिया ऐसे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती थी उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते थे। ठीक है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होगी, इसमें कोई दो यानी कि AB किसी CD के साथ रिएक्ट करेंगे और आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि A जो है यहाँ से C के साथ जुड़ेगा और B जो है D के साथ जुड़ेगा, यानी आपस में जो है ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। A जो है C के साथ जुड़ जाता है, B जो है D के साथ चला जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब विस्थापन अपक्रिया क्या है हम लोग जानेंगे। तो क्या है, वह अपक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, आपस में इंटरचेंज कर लें यानी अपना स्थान बदल लेते हैं, तो उस अपक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, यहाँ से सोडियम जो है किसके साथ आता है, क्लोरीन के साथ आता है। ठीक है, बेरियम किसके साथ जाता है, नाइट्रेट के साथ जाता है। तो आप देखेंगे ये बनेगा NaCl और BaNO3। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये कैसा होता है, एक्वस होता है। ये कैसा होता है, एक्वस होता है। ये आपको पता है कैसा होता है, एक्वस होता है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, यहाँ पर सोडियम जो है किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये है किसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR, ना कि DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, DDR यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमने लिया AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की यदि हम लोग रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर यदि हम लोग करवा दें सोडियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ से Ag जो है Na को हटाएगा और किसकी जगह आ जाएगा, Na की जगह आ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो ये बनेगा AgCl और जो Na है वो किसके साथ चला जाएगा, नाइट्रेट के साथ। तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, बोलो भाई, Na2NO3 ये बनेगा हमारे पास। इसके हमारे पास कितने अणु होंगे, 2 होंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो आप देखोगे इसका ये बनता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, PPT, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये किस में होता है, ये एक्वस में होता है। ये भी हमारे पास एक्वस में होता है। ये कैसा बनता है, एक्वस में बनता है। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप में नीचे तली में बैठ जाता है। और ये आपको पता है कैसा होता है, अवक्षेप कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। ठीक है,
देखिए ऑक्सीकरण अवक्रिया के बारे में, ऑक्सीकरण अवक्रिया जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवक्रिया। तो ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें कोई ए, मान लो कोई ए जो है ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, ऑक्सीजन को गेन करे, या हाइड्रोजन को क्या करे, त्याग करे, हाइड्रोजन का क्या करे, लॉस करे। ठीक है, हाइड्रोजन का त्याग करे या इसको जो है ऑक्सीजन का प्राप्त करे, तो हम लोग उस रिएक्शन को ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिया कॉपर, कॉपर को यदि हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, हीट करें यानी कि जलाएं, तो आप जानते हैं क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि मैं इसको बैलेंस करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 का कर देंगे तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। आपको पता है कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है, और ये जो बनता है वो सॉलिड बनता है। और आपको पता होगा कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्योंकि अगर कोई ए जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अवक्रिया होगी। जरा आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो हीट देने पर ये रिएक्शन हो रही है। हीट देने पर यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऊष्माशोषी के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, ऊष्माशोषी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी आपके पास एग्जाम्पल बनेगा। साथ ही साथ आप देखो जरा, यहाँ पर ए और बी यानी कि कोई 2 जुड़कर मिलकर आपस में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक जो सबस्टेंस हैं, पदार्थ हैं, आपस में मिलकर जुड़कर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अवक्रिया भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका योगात्मक अवक्रिया के एग्जाम्पल में भी आ जाएगा, ये आपका ऊष्माशोषी अवक्रिया के एग्जाम्पल में भी आ जाएगा, और ये आपका ऑक्सीकरण अवक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में भी आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, वो मैंने क्या लिया कि जिंक को यदि हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा। आपको पता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है, और ये हमारा किस में बनता है, सॉलिड स्टेट में बनता है। इसका कलर जो होता है बच्चों वो येलो होता है। कैसा होता है, येलो कलर का बनता है। ठीक है, अब जब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा किया और यहाँ पर 2 का गुणा किया, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और जब कोई एलिमेंट या पदार्थ ऑक्सीजन को गेन करता है किसी अवक्रिया में, तो आप देखेंगे उस अवक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ए जो है ऑक्सीजन को गेन करे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अवक्रिया के बोलेंगे, या हाइड्रोजन का त्याग करे। चलिए एक एग्जांपल हाइड्रोजन का त्याग वाला भी देख लेते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यदि हम लोग क्लोरीन के साथ हीट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और सल्फर निकल जाएगा। तो आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, और यहाँ पर आप देख रहे हो सल्फर अकेला रह गया है। मतलब क्या किया, सल्फर ने हाइड्रोजन को निकाल दिया, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या, कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीकरण अवक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अपचयन अवक्रिया के बारे में। चलिए अपचयन अवक्रिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपचयन अवक्रिया, तो अपचयन अवक्रिया क्या होती है, अब बिल्कुल ऑक्सीकरण की अपोजिट होती है। उसमें क्या था, उसमें कोई ए जो है अगर ऑक्सीजन को प्राप्त करे, गेन करे, या हाइड्रोजन का
त्याग करे तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। कोई ए जो है हाइड्रोजन को गेन करे और ऑक्सीजन को त्याग करे तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन अपक्रिया। यानी कोई ए जो है हाइड्रोजन को गेन करे यानी प्राप्त करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे यानी कि लॉस करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं यानी त्याग करे, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन अपक्रिया। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड को यदि हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करवा दें तो आप देखेंगे यहाँ से जल बनेगा H2O और कॉपर निकल जाएगा। तो आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है। इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ से ऑक्सीजन को लॉस कर दिया यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन को त्याग कर दिया। अगर ऑक्सीजन को त्याग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं यानी कि अपचयन अपक्रिया कहलाती है वो। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन को गेन हो रहा हो। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो बेटा, ये आपको पता है गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, और ये हमारे पास एक्वस बनता है। तो आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने यहाँ पर आप देख रहे हो किसको जोड़ा है, हाइड्रोजन को जोड़ा है यानी हाइड्रोजन को गेन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, गेन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन 2 एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आखिर अपचयन अपक्रिया क्या होती है। अपचयन अपक्रिया बेसिकली क्या है कि अगर कोई ए जो है हाइड्रोजन को गेन करे, जोड़े, प्राप्त करे तो उसे हम बोलते हैं अपचयन, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दे यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का त्याग कर दे तो उसे हम लोग अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में। रिडॉक्स अपक्रिया यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिडॉक्स अपक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। तो रिडॉक्स अपक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा होगा, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और साथ ही में रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा। दोनों अगर साथ साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देखो, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसकी यदि हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा दें, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर H2O जल बनेगा और कॉपर निकल जाएगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो इन दोनों में देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन होगा यानी इसमें अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन किया, यानी कि यहाँ पर आप देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ठीक है,
ऑक्सीकरण। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में एक एलिमेंट जो हमारे पास एक जो सबस्टांस है उस सबस्टांस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप देख रहे हो ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, रिडॉक्स रिएक्शन का होगा। तो यहाँ पर चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर आप देखिएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और हमारे पास सल्फर निकल जाएगा। इसको यदि मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर नहीं है, मतलब कि क्या किया इसमें इन्होंने क्या किया, सल्फर ने जो है लॉस कर दिया, किसका कर दिया, हाइड्रोजन का। और यदि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया, गेन किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही है। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अगर क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन को प्राप्त कर रही है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक ही अभिक्रिया में कोई एक जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा रिडक्शन कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया मतलब कि रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आगे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।